हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ थंबनेल देख के जैसे कि पता चल ही गया होगा कि इस बाइक में क्या दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत अभी से ही आनी चालू हुई है जब मैंने इसकी सेकंड सर्विस कराई है। इसका एक तो लो बैटरी का साइन आता है और एक इंजन चेक लाइट आ जाती है, कभी भी आ जाती है। मैंने 2-3 बार नोटिस करा है। ये देखो अभी भी चलती बाइक पर आ रखी है। हाँ तो गाइज़, तो यही चीज़ दिखवाने जाना शोरूम में। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था जाने की, मगर टाइम ही नहीं मिलता था। तो आज जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मगर मेरे को इतना ज़रूर पता है कि भाई ये वो लोग यही बोलेंगे, तुरंत तो ठीक करके देने वाले नहीं है। यही बोलेंगे कि हाँ कि 1-2 दिन में लेके चलेगा ना, बाइक छोड़ के चले हो। मगर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसमें ये दिक्कत अभी से आ कैसे गई नई बाइक में। और एक बात और बताता हूँ, भी पहले जाम से निकलते हैं। हाँ तो गाइस, मैं क्या कह रहा था कि और भी भाई इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। मैंने एक यूट्यूबर की एक लड़की है भाई, वो पूरा मतलब इंडिया ट्रैवल कर रही है। तो भाई उसके पास है रेड ब्लैक कलर की बाइक है, यही है कॉन क्लासिक 350। भाई उसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इतनी ज़्यादा। उसके तो मतलब मरगाट ही बीच में से टूट गया, बैक मरगाट पीछे का। बताओ, मैंने तो अभी इतनी चलाई नहीं है, उसने 8000 किलोमीटर चला ली है भाई। और ये अभी इतनी चली भी नहीं है, इतनी यूज़ नहीं होती। पता नहीं इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई गलती कर दी हो लेके जैसा, क्योंकि इतनी चली नहीं है और इसमें दिक्कतें बहुत आ रही हैं। एक तो एवरेज नहीं देती, वो मेरे को समझ में नहीं आता क्यों नहीं देती। चलो ठीक है, मैंने कंपनी में बात कर ली, हाईवे पे अच्छा देगी, समझ में आ गया। मगर लोकल में भी भाई बहुत कम एवरेज है इसका। दूसरी चीज़ ये भाई, ये पहले भी 2-3 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। जब नहीं आई थी ना, जब भी इसमें 1-2 बार हुई थी तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, होगा छोटा मोटा ग्लिच, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा। मगर ये दूसरी सर्विस के बाद तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। अब ये सर्विस सेंटर वालों की दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही ऐसा बन के आई थी, जब मेरे को दिखी नहीं दिक्कतें, अब जाके ये सामने आने लगी हैं। तो भाई ये सब कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या ही है। अगर ऐसे ही रहा तो भाई ये सेल करनी पड़ जाएगी सही में, क्योंकि इतना तो भाई मैं, इससे अच्छा तो कोई और देख लेते भाई। मगर वही है, मैंने हो जाए इस हिसाब से, नहीं तो फिर तो स्पोर्ट्स बाइक ही आती। और भाई यहाँ पे अभी अभी बारिश चालू हुई थी, मतलब बारिश हो रही है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद यही हो रखा है यहाँ पे। तो सबके यहाँ यही हाल है वैसे तो, यहाँ ही क्या, बस हिसाब से पड़ती है कि नोएडा में अलग पड़ रही है, यहाँ पे अलग पड़ रही है। मेरे वहाँ पे धूप निकल रही है, यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है। देखते हैं गाइस सर्विस सेंटर पे जाके क्या बोलते हैं। मेरे को तो यही डाउट हो रहा है कि यही ना बोलें कि सर बाद में लेके चले जाना, ये है वो है। मैं तो नॉर्मल भगा रहा था यार, वो रेस लगाने लगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर से बारिश पड़ने लगी हल्की हल्की, और सर्विस सेंटर ही कोने पे ही है, बस भूल जाता हूँ मैं कहाँ है। ये तो क्रोम है क्या है, कहाँ भाई, पीछे तो नहीं रह गया सर्विस सेंटर। आगे आ गया मैं, पीछे रह गया सर्विस सेंटर। बताओ, मेरे को तो दिखा ही नहीं। और इतना अंदर है ना कोने में को यहीं था गाइस, बिल्कुल बगल में ही। और आगे चलता चला गया मैं। कहाँ है भैया? नहीं नहीं, दिखा नहीं है। इसके चलते पे बैटरी और ये वाली दोनों लाइटें आ रही है, कभी कभी सिंगल यही आती है इंजन लाइट चलते पे ही। और दोनों ये दिक्कत कम से कम अभी सेकंड सर्विस करा के लेके आया था, जब भी हो रही थी। और जब नहीं ली थी ना 1-2 बार, जब भी हुई थी। कितनी शोरूम में भीड़ है।
पूरा बाइकों से भरा पड़ा है भाई। सैटरडे है ना, इस वजह से पूरा बाइकों से भरा पड़ा है। पक्का छोड़ के जानी पड़ेगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ती, इसीलिए मैंने भाई मंडे को टाइम ले लिया। मंडे को लेके आनी है तो व्लॉग में वहीं से कंटिन्यू करूँगा। बाकी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ से निकल जा। तो गाइस आज है थर्सडे और बाइक वो खड़ी हुई और अभी तक मेरे को मिली नहीं है। और मैं देके गया था मंडे को और वही मैंने वीडियो ऐड कर दी है। तो भाई 3-4 दिन लगा दिए हैं इस बाइक को ठीक करने में इन लोगों ने। और मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि ठीक करी भी है नहीं करी, ठीक से मेरे को डाउट हो रहा है। और ये जो भी है मेरे को नहीं पता, 118 रुपये लिए हैं वो, बाकी मैं वीडियो में बताता हूँ। पर अभी कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। बाइक कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी तो वॉश कराने भेज दी है। और अभी तक मैंने चला के नहीं देखे, वॉश होके आएगी तो जब देखता हूँ कि चला के पहले भाई, नहीं तो पता चला और खड़ी। तो गाइस अपनी बाइक आ गई है वॉश होके, तो भाई बढ़िया लग रही है वॉश होके। वैसे तो वॉश करने के पैसे लेते हैं मगर मेरे लिए फ्री में कर दिया भैया ने। मतलब पहले पूछा तो मैंने मना कर दिया कि रहने दो, वॉश करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद कहने लगे चलो ठीक है, एक ऐसी पानी मार के ले आता हूँ। मगर भाई बिल्कुल एक नंबर चमका दी है। तो फिर मैंने भैया से बोला कि अपना स्कैनर दे दो, मैं पेटीएम कर देता हूँ कुछ पैसे। तो कह रहे भैया आप खुश होके जा रहे हो वही बहुत है हमारे लिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, अगली बार आऊँगा तो पकड़ा दूँगा। वैसे ही मेरे पास कैश नहीं था और पेटीएम उनके पास फ़ोन नहीं था जिन्होंने बाइक साफ़ करी है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक तो, मगर अब चलेगा मेन पता बाइक का चला के कि इसकी इंजन लाइट आती है नहीं। और हाँ एक भैया मिले मेरे को, चलते हुए बात करते हैं। हाँ एक भैया मिले मेरे को अभी, उनसे बात हुई है तो उनके पास क्लासिक है। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसे ही पूछा मेरे से कि एवरेज क्या दे रही है। मैंने कहा 24 के राउंड दे रही है लोकल में। अब सीट वो क्या कहते हैं हाईवे पे तो अच्छा ही निकालेगी थोड़ा 30 का। तो मैंने बताया और कह रहे कंफर्टेबल। मैंने कहा कंफर्टेबल भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग राइड के लिए भी काफ़ी बेटर है, मगर पिलियन के लिए अच्छी नहीं है भाई। जो भी पीछे बैठता है उसकी दर्द हो जाता। तो ऐसी बात करी तो उन्हें मैंने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो कह रहे देखो रॉयल इनफील्ड के अंदर ये तो दिक्कत है ही है, इंजन लाइट तो तुम्हारी आएगी ही आएगी, हर 2 महीने में वो आएगी, उससे तो परेशान रहोगे ही। तो मैंने बोला चलो वो तो इग्नोर कर ही देता था मैं, मगर ये है कि फिर मीटर बंद हो जाता था, ये है वो है। तो ये सारी बातें हुई हैं। फिर वो कह रहे कि देखो इंजन लाइट तो तुम्हारी आएगी आएगी, है ही मतलब बाइक ऐसी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब ये है ही तो इशू। मगर हाँ बाकी जो आ रही थी दिक्कत अभी तो के तो मेरे सामने अभी लाइट आई नहीं है। देखते हैं घर चलते चलते कि आती है या नहीं आती है। नहीं तो भाई फिर से आऊँगा वापसी, फिर इनकी लेनी देनी करूँगा। बहुत सुना है मैंने अभी भी कि आपको 3 दिन हो गए, 3 दिन में भाई ये काम इतना टाइम में हुआ है। हाँ बाकी वो जो भैया थे जो वॉश वगैरह वाले थे करने वाले थे भाई, उसने दिल खुश कर दिया सच में भाई। बाइक एक नंबर चमका के दी है। कोई लालच नहीं था, कोई वो नहीं था बंदे को कि मैं पैसे दूंगा। मैंने खुद से ही बोल दिया कि चलो ठीक है कुछ पैसे देता हूँ 30-40 रुपये जो भी लेंगे। मगर उन्होंने यही बोला सीधा कि खुश होके जा रहे हो, चलो ठीक है। मैंने कहा भाई अगली बार आके दे दूँगा। और बाकी बाइक तो इन्होंने शायद 2 किलोमीटर चला के देखी, अब मेरे को समझ में नहीं आया इन्होंने 2 किलोमीटर में पता क्या लगाया। और दोबारा अगर ये हुआ भाई सच में इस बार तो जंग छेड़ दूंगा मैं आगे। और भाई गाइस मेरी आवाज़ ना अगर थोड़ी फटके या वैसा आ रही हो ना, तो भाई मेरा माइक का ना जो कुशन होता है ना, जो इसमें लगा रहता है कपड़ा अलग से, वो निकल गया। तो भाई उसकी वजह से शायद आवाज़ ना बहुत फटके या चुभने वाली टाइप की है शायद, अभी पता नहीं है मेरे को। वो मैंने मंगाए हैं, मेरे को ऑनलाइन मिल नहीं रहे थे तो मैंने एक दोस्त से बोला वो ला के देगा मेरे को, मतलब लिंक भेज देगा, मैं ऑर्डर कर लूँगा। बाकी मेरा एक माइक भाई चूहों ने काट दिया जो दूसरे हेलमेट में लगा हुआ था। तो एक माइक और लेने वाला हूँ मैं अभी। वैसे मैं लद्दाख की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो शायद क्या कहते हैं जल्दी सारी चीज़ें ले लूँ। बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी रह रही हैं अभी। और भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके चले जाओ, जितने भी लोग हो चले ही नहीं जाओ, सब्सक्राइब कर दो। आगे आने वाले टाइम में बहुत मस्त मस्त वीडियोस मिलने वाली है भाई। पूरा लद्दाख का सीरीज़ आएगी, कंप्लीट पूरी सीरीज़ आएगी, बाइक से रिलेटेड पूरी के बाइक ठीक हो रही है क्या हो रहा है सब चीज़ आएगी। और क्या कहते हैं पूरी लद्दाख की पूरे जितने भी एपिसोड बनेंगे सारे डालूंगा, कोशिश करूंगा जितनी भी, मतलब मैं तो यही सोच के जा रहा हूँ कि मेन जगह भी नहीं, लद्दाख में जो मतलब छुपी हुई चीज़ भी होगी ना वो भी ढूंढ के घूमने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। बहुत मज़ा आने वाला है भाई सच में, बहुत एडवेंचर। और साथ में जाएगी भाई एक स्प्लेंडर और भाई मेरी RS 200, इसे मैं लेके जाऊँगा नहीं क्योंकि भाई ड्रीम उस पर देखा था तो पूरा भी उसी पे करूँगा मैं, ये सोच के बैठा हुआ हूँ।
थोड़ी भगा के देख लेते हैं, क्या पता रुक के आए लाइट थोड़ी। तो पेट्रोल का हमारा ये एक डंडा गिर चुका है, जब छोड़ी थी मैंने 3 डंडे थे भाई। पता नहीं यहीं पे ऐसा क्यों होता सर्विस सेंटर पे आके मेरे साथ। अब तो ठीक लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक लॉन्ग राइड मार ही देता हूँ भाई लद्दाख जाने से पहले इस बाइक से। क्या बोलते हो भाई, कमेंट करके बता देना। मैं भाई शॉर्ट भी डालने वाला हूँ ये वाली चीज़ का भाई। शॉर्ट पे कमेंट करके बताना कि मैं इस पर लॉन्ग राइड करूँ या ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। लद्दाख जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप मार ही देता हूँ, चाहे सोलो राइड की मारूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है इस बाइक से जाने का एक बार लॉन्ग राइड पे, चाहे 200 किलोमीटर की क्यों ना हो राइड वो। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना जाऊँ ना जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार हाथ बैठ ही जाएगा थोड़ा। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भूलना मत गाइस। बाय।